अस्सलाम वालेकुम, मैं अब्दुल सत्तार। आप अलग न्यूज़ देख रहे हैं। तारिक मतीन हमारे साथ हैं। इल्ज़ामात के बाद हफीज़ुल्लाह नियाज़ी की हस्सान नियाज़ी से मुलाकात हुई है। उस मुलाकात में क्या हुआ, इस पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आपसे दरख्वास्त है चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के साथ साथ घंटी ज़रूर बजा दीजिए। हफीज़ुल्लाह नियाज़ी साहब की मुलाकात हो गई। जी, मुलाकात हो गई और उसके बाद उन्होंने बताया कि उनके बेटे हस्सान नियाज़ी इमरान खान साहब के भांजे और जो उन्होंने किया था, आपको याद होगा, कोर कमांडर हाउस के बाहर मॉल ऑफ लाहौर के सामने वो एक गाड़ी के ऊपर सवार थे। एक वर्दी उन्होंने उठाई थी, गालिबन कोर कमांडर साहब की वर्दी थी, और वर्दी उठा के उन्होंने कहा था कि कमर का साइज पता नहीं 50-52 जो भी उन्होंने कहा था, इस्तेहज़ाई अंदाज था, मजाक उड़ाने वाला अंदाज था, और वो उन्होंने इख्तियार किया। लोग हंसे, वो खुद हंसे, और उसके बाद जो है ये वीडियो बहुत वायरल हो गई थी। हस्सान नियाज़ी साहब पर तज़हीक और तौहीन और फौज के खिलाफ प्रोपेगेंडा करना, कोर कमांडर हाउस पे हमला करना, मिलिट्री तनसीबात पे हमला करना, इस तरह का एक मुकदमा। और हफीजुल्लाह नियाज़ी साहब बताते रहते थे मुलाकात के हवाले से। फिर उसके बाद अचानक सूरत हाल बदली थी। अब वो ये कहते हैं कि हस्सान नियाज़ी से उनकी मुलाकात हो गई, खैरियत से हैं, सेहत अच्छी है, हशाश बशाश हैं। उसके बाद उन्होंने चीज़ें बताई कि क्या क्या पढ़ रहे हैं, तफहीमुल कुरान, और उसके बाद उनका पहली जिल्द ख़त्म करने के करीब हैं। हिरासत के बाद 20 सूरतें याद कर चुके हैं। सीरत पर 3 किताबें और दर्जनों दूसरी किताबों का मुताला भी कर चुका है। आज तमाम फैमिली को मिलकर बहुत खुश हुआ। तो हस्सान नियाज़ी भी खुश थे। यही कुछ मामला जो है वो मियाँ इबाद फ़ारूक वाला है। मियाँ इबाद फ़ारूक के ख़ानदान ने उन्हीं के अपने ट्विटर हैंडल से एक ट्वीट किया है, और उन्होंने कहा कि शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, आज हमारी फैमिली की मियाँ इबाद फ़ारूक से जेल में मुलाकात हुई। इबाद भाई सेहतयाब थे, वज़न थोड़ा कम हुआ, हमने इलेक्शन में होने वाली धांधली और जुल्म के हवाले से तफसीली बातचीत की। इबाद भाई की जानिब से NA119 की आवाम का शुक्रिया जिन्होंने हमें सपोर्ट किया। पार्टी क़यादत और कारकुनों का शुक्रिया अदा किया जिन्होंने हर मुश्किल हालात में हमें सपोर्ट किया। फैमिली के साथ राब्ते में रहे। जल्द इबाद भाई रिहा हो जाएंगे, ये इन्होंने यकीन जाहिर किया हुआ है। अच्छा, फैमिली की जानिब से तशवीश जाहिर की गई थी वेयर अबाउट्स के बारे में, दोनों की, और मिलकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी। हस्सान नियाज़ी की वालिदा थी, मियाँ इबाद फ़ारूक के भाई जो शहजाद फ़ारूक हैं वो थे। मैंने बार बार ये बात की थी, अपनी वीडियोज़ में भी हमने अलग पर भी बात की कि ये जो जुमला एक माँ की तरफ से अदा होना है ना, कि हमें ये डर है कि हस्सान नियाज़ी को, इबाद फ़ारूक को कत्ल ना कर दिया गया हो, मार ना डाला गया हो। मैंने कहा था एक माँ का ये जुमला नहीं होता, लेकिन उसके बाद हमने देखा हफीजुल्लाह नियाज़ी साहब का जो जुमला, कत्ल कर दिया है तो बता दो। अच्छा, ये वही अर्ज कर रहा था ना मैं आपसे कि ये जुमला वालिदैन का नहीं होता औलाद के लिए। ये जुमला जो है, आपने भी ये बात की थी कि ये मुमकिन तौर पर वो प्रेशर डालने के लिए और सोशल मीडिया का, आम आदमी का, ताकि एक्सेस हो, ये सवाल बहुत शिद्दत के साथ उठाने के लिए कि इन्हें इंफॉर्मेशन मिल जाए, एक्सेस हो जाए, राब्ता हो जाए, ये सब कुछ हो जाए। तो अब उसका नतीजा आ गया कि मुलाकात हो गई, बात हो गई। कल सुप्रीम कोर्ट में हफीजुल्लाह नियाज़ी साहब ने सवाल उठाया था। इसका एक मतलब है, रो भी पड़े थे। इसका एक मतलब है, मतलब ये है कि जो स्ट्रेटेजी इन लोगों की जानिब से अपनाई गई, कामयाब गई, वो स्ट्रेटेजी कामयाब रही, और उसके नतीजे में ये कि ये सवाल चूंकि पूरी कौम में उठ रहा है, तो इसलिए इस सवाल का जवाब इन लोगों को सामने लाकर दे दिया जाए, और सवाल का जवाब आ गया। सही है, ठीक है, तो ये तो एक अच्छा काम हुआ। इसके साथ अब बात यह है कि ये लोग गायब क्यों हुए थे। देखिए, वो लोग जो आर्मी तहवील में हैं, उनके अहले खाना मिलने गए, सही है, और उनके अहले खाना ने ये बताया, इनको मना कर दिया गया। हस्सान नियाज़ी की फैमिली को भी, मियाँ इबाद फ़ारूक की फैमिली को भी मना कर दिया गया कि आप लोग नहीं आइएगा, क्योंकि जो मुलाकात का दिन है उससे एक रात पहले बताया जाता है कि आप आ रहे हैं मुलाकात के लिए। तो इन लोगों को मना कर दिया गया। जो लोग मिलने गए उन्होंने बताया कि वो दोनों अपने सेल में मौजूद नहीं थे, जहां पर मौजूद होते थे, और वहां पर मौजूद लोगों, बाद अफवाहें गर्म हुई, वहां पर मौजूद लोगों ने कहा कि इनकी फैमिलीज को ये बता भी दें। तो फिर उसके बाद ये तशवीश थी। अब एक अच्छी बात है, मैंने कल एक चीज मालूम की थी और बताया भी था कि खबर यह है कि ठीक है, और ये जो तशवीश है इसका जल्द जवाब आ जाएगा। कल हमने ये बात की थी, जवाब आ गया, और आना चाहिए था जवाब। यहाँ तक तो बेहतरीन है, लेकिन इन तमाम लोगों के केस में हो क्या रहा है? देखिए, मिलिट्री अदालतों में इनका केस चल रहा है। सही है।
मिलिट्री अदालतों में केस चल सकता है या सुप्रीम नहीं, कोर्ट ने कल ही गैर मुय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी किया है। ये पॉइंट है ना। मिलिट्री अदालतों में केस चल सकता है या नहीं चल सकता, हम्म, ये फैसला नहीं हुआ है सही है। और केस चल रहा है। अच्छा, फिर हुआ ये कि पहले फैसला आ गया था कि नहीं चल सकता, फिर उस फैसले पर स्टे आ गया, पेंडिंग इसका में मतलब रखा है गया। चला लें, इसका मतलब है चला लें। तो ये आ गया चला लें मगर फैसला ना दें। अब ऐसे फैसला वो दें जिनमें सिर्फ रिहाई हो, तो इसका मतलब है फैसला तस्लीम कर लिया जाएगा। इसका मतलब है कि मिलिट्री अदालतों का फैसला तस्लीम कर रहे हैं आप, तो आप इन अ वे मिलिट्री अदालतों को भी उनके एग्जिस्टेंस को तस्लीम कर रहे हैं। ठीक है, अब ये फैसला कि मिलिट्री अदालतों में ट्रायल हो सकता है नहीं हो सकता, ये अगर बात का मरहला है, क्योंकि उन्होंने कहा ठीक है अगर जस्टिस जवाद ख्वाजा फिर आ गए हैं कि 9 रुकनी बेंच बनाया जाए, तो उन्होंने कहा जी हम रुक जाते हैं समाज से, अब फैसला कर लें कि 6 सुनेंगे 9 सुनेंगे। तो प्रॉब्लम इसमें सबसे बड़ा क्या है, हमारे यहाँ ये कुछ घरों के बच्चे हैं, सही है, जो जाहिर है कि इसमें अपनी 20 साल की 25 साल की उम्र के भी इसमें नौजवान हैं और इसमें 40 के आसपास के लोग भी हैं। सही है, लेकिन ये अपने वालिदैन की जो बच्चे हैं ना, अगर बड़े भी हो जाए तो अब ये लोग जो हैं इनके वालिदैन को इनकी खबर मिलनी चाहिए, इनके साथ क्या हुआ ये पता होना चाहिए, और कुछ भी पता नहीं चल रहा। यही लोग जब सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे तो इन्होंने असद तूर से, मतीउल्लाह जान से, दीगर सहाफ़ियों से बात की। कल तक बड़ा निशाना बनाया जा रहा था असद तूर को, आज मतीउल्लाह जान साहब ने भी कुछ इंटरव्यूज़ वगैरह सामने रखे हैं, तो आ रही हैं चीज़ें सामने, और वो लोग तशवीश का इजहार कर रहे हैं कि हमें पता तो चले, और पता चले तो बात आगे बढ़े। जाहिर है कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो इस बारे में एक फैसला कर दे। मैं फ़र्ज़ कीजिए, मेरा एक पॉइंट है कि मैं अगर वापडा की तनसीबात पे कभी कहीं तोड़फोड़ कर दूं किसी जगह, सही है, तो क्या होगा, वापडा मुकदमा चलाएगा, क्या वापडा मेरा मुकदमा चलाएगा? क्योंकि मजाज अथॉरिटी नहीं है ना वापडा, मुकदमा तो अदालत चलाएगी। ठीक है, मुकदमे का इंदराज कहाँ होगा? FIR होगी पुलिस में, और मुकदमा कौन चलाएगा? जज चलाएगा, जज चलाएगा, अदालत चलाएगी। ठीक है, ये अदालत कौन सी होगी? जो सिविलियंस के लिए अदालत है, क्योंकि मैं एक सिविलियन हूँ। सही है, ठीक है, अब यहाँ मिलिट्री अदालत मुकदमा चला लेकिन रही यहाँ है। पर तरामीम की गई है ना आइन में, उसके बाद ही मिलिट्री अदालत को तस्लीम किया गया है। देखिए दहशतगर्दी के जो मुकदमात होंगे, बात यह है कि हमारे यहाँ जो दहशतगर्दी के मुकदमात थे वो तो चलाए गए थे दहशतगर्दी की अदालतों में, इलेक्शन प्लान के बाद। ठीक है, अब ये जो मुकदमात हैं इनको जाहिर है कि चलाया जाना दहशतगर्दी के चाहिए। जुमरे में नहीं देखा जाएगा। मुझे बताएं कि ये लोग जमा क्यों हुए थे? लोग जमा इमरान खान साहब के गिरफ्तारी के खिलाफ एहतजाज करने के लिए जमा हुए थे। ये एहतजाज करते हुए इनमें से कुछ लोग हर हद पार कर गए और उन्होंने इमलाक को नुकसान पहुंचाया। एहतजाज पुरतशद्दुद हो गया, तो इन्होंने क्या किया? इन्होंने सरकारी इमलाक को नुकसान पहुंचाया। ठीक है, यही हुआ ना। तो जब इन्होंने सरकारी इमलाक को नुकसान पहुंचाया तो सरकारी इमलाक को नुकसान पहुंचाने का एक अदद कानून है, उसकी सजा है, वो सजा इनको दे दी जाए। ठीक है, हम ये देख रहे हैं कि साल हो रहा है और इसमें कुछ हो नहीं रहा। मैं ये नहीं कह रहा इनको छोड़ दें, मैं नहीं कहता इनको, लेकिन मुकदमात से लोग बरी भी तो हुए हैं। यही बात कर रहे हैं ना हम कि ये मुकदमात पता तो चले कि क्या हो रहा है। मियां इबाद फारूक ने वहां अपनी नस काटने की कोशिश की, ये खबर आई, ये खबर आई चली, क्लैरिटी कहाँ है? और ये खबर भी आ गई कि नहीं जी ये खबर गलत है, कि मुतज़ाद खबरें आ रही है ना। तो बात यह है कि जब आप इंफॉर्मेशन का फ्लो रोक देंगे, ब्लॉक कर देंगे, तो फिर वैक्यूम पैदा होगा। इंफॉर्मेशन के फ्लो में पैदा होने वाला वैक्यूम कैसे फिल होगा? गलत खबर से, गलत खबर से, अफवाह से, मिस इन्फॉर्मेशन से। तो इस चीज तो मैं कह रहा हूँ कि इंफॉर्मेशन का फ्लो रोकना जस्टिफाइड नहीं है। इंफॉर्मेशन का फ्लो आने दीजिए। जवाज तराशना भी तो गलत है ना, कि वो अगर नहीं है तो गलत खबर चला दें। ये जवाज नहीं है, ये वजह है। अच्छा, ठीक है ना, ये वजह है। आप खबर दे देंगे तो ये नहीं होगा। ठीक है, सही है। ये वैक्यूम है, जब वैक्यूम होगा तो फिर सोशल मीडिया इतनी बड़ी चीज है, कुछ ना कुछ हो रहा होगा, तो फिर ये सब होगा। अच्छा, इसमें ज्यादा जिम्मेदारी तो सुप्रीम कोर्ट पर आयद होती है ना, कोई एक फैसला कर दे। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मिलिट्री अदालतों के अपने प्रोसीजर्स हैं, वो बिल्कुल ठीक उसके हिसाब से चलती हैं। तो ये होना यही चाहिए ना। बात यह है कि अभी सानेह बहावल नगर हुआ, तो उसके बाद पुलिस वालों के खिलाफ मुकदमा हुआ और पुलिस ने उनको गिरफ्तार कर लिया।
सही है। ठीक है, अब जब फौजी अंदर कुछ करेंगे तो या इनका भी मुकदमा फौजी अदालत में चला लेते हैं, इन पुलिस वालों का, या फिर पुलिस की अदालत में चला देते हैं। ठीक है। तो नहीं, पुलिस की अदालत ही नहीं होती ना, बात यह है कि मिलिट्री अदालत मिलिट्री में मौजूद लोगों के लिए है, और जो मिलिट्री रिलेटेड वायलेशंस हैं उनके लिए है, जिसमें महकमा जाती वायलेशंस, तो वो है, उसके बाद कार्रवाई चले। सिविलियंस के लिए ये अदालतें हैं, जो इस रियासत की अदालतें हैं, उन अदालतों में मुकदमा चल सकता है, इनको सख्त से सख्त सजा मिल सकती है, और जिसने कुछ किया मिलनी चाहिए, लेकिन इनका मुकदमा यहाँ चलना चाहिए, ये शहरी हैं, इनका मुकदमा इन अदालतों में चलना चाहिए। हाँ, ये तारिक मतीन थे, गुफ्तगू आपने मुलाहिजा फरमाई। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।